बच्चों आज मैं आपके लिए कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? यस मैम। कहानी है शेर की और बकरी की, ठीक है? तो क्या होता है बच्चों, जंगल में शेर और शेरनी होते हैं। कौन होते हैं जंगल में? होते हैं। शेर और शेरनी है, वो शिकार करने चले गए, अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चले गए। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों को अपने घर पे अकेला ही छोड़कर वो चले गए। जब बहुत देर हो गई तो बच्चे घर पे अकेले थे, उन्हें भूख लग रही थी और जो बच्चे थे वो भूख से तड़प रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो उधर से एक बकरी निकल रही थी उस साइड से। तो बकरी ने देखा कि बच्चे जो है भूख से तड़प रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बकरी ने सोचा, उन पर दया आ गई बच्चों पे, उनको बच्चों को तड़पते हुए देखकर। तो बकरी ने उन बच्चों को अपना दूध पिला दिया। जब बकरी ने दूध पिला दिया तो बच्चे बहुत खुश हो गए, बच्चों का पेट भर गया। वो जो शेरनी के बच्चे थे वो बकरी के साथ में खेलने लगे, हंसने मुस्कुराने लगे। उसने दूध पिलाया था उनके लिए, उनकी भूख मिटाई थी और वो उनको बड़ा आभार व्यक्त कर रहे थे कि आपने हमारा दूध पिला दिया, हमारी भूख से हम बहुत भूख से हमारी भूख मिटा दी आपने दूध पिलाकर। तभी क्या देखा उन्होंने, जब बच्चे उनके साथ में खेल रहे थे तभी शिकार करके शेर और शेरनी दोनों आ गए। जब शेर शेरनी ने देखा कि बकरी मेरे बच्चों के साथ खेल रही है तो उन्होंने क्या किया, शेर सोचा कि मैं उसे झपट्टा मारूं, उन पर शिकार करने के लिए उस पर दौड़ पड़ा। तभी उनमें से बच्चे चीख पड़े, नहीं नहीं नहीं, इन पर शिकार मत करो, इनको मत मारो, इन्होंने हमें दूध पिलाया है। जो हम लोग भूख से तड़प रहे थे तो उन्होंने दूध पिला दिया हमें। तो शेर को बड़ा कृतज्ञ हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि बताओ उन्होंने मेरे बच्चों को दूध पिला दिया और उसने बहुत आभार व्यक्त किया। तो शेर ने बकरी से कहा कि अब तुम आज़ाद हो, तुम कहीं भी आ जा सकती हो, कहीं भी घूम सकती हो, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, तुम पूरे जंगल में कहीं विचर कर सकती हो, कहीं भी घूम फिर सकती हो। अब जो बकरी थी वो बहुत खुश हो गई, उसे तो पूरी जगह पूरा जंगल मिल गया घूमने के लिए और घूम रही इधर उधर, तो घूमती रहती वो। कहीं कहीं कभी कभी तो ये भी हुआ कि कोई पेड़ ऊंचा है तो शेर की पीठ पर बैठकर चढ़कर बकरी पत्ते खा रही थी पेड़ पर तोड़ तोड़ के। जंगल में जितने जानवर थे बड़े हैरान थे कि बताओ एक बकरी जो है शेर की पीठ बैठकर अब पत्ते खा रही है। चील भी थी उनमें से एक। चील ने देखा कि अरे ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, नहीं तो शेर तो बकरी खा लेगा नहीं खा लेगा, लेकिन वहां पे क्या उन्होंने उसने उपकार किया था उसके ऊपर। तो उसने चील ने बकरी से पूछा, एक बार मौका लग गया तो पूछा कि ये बताओ आपने ऐसा क्या कर दिया जो आप शेर की पीठ में बैठकर पत्ते खा रही थी, आप कहीं भी आ जा सकती हो, कहीं भी घूम सकती हो। तो बकरी ने चील को बताया कि मैंने उपकार किया है इनके ऊपर, मैंने इनके ऊपर उपकार किया है। किस प्रकार का उपकार? तो उन्होंने कहा कि मैंने भूख में इनके बच्चे तड़प रहे थे, मैंने इनके बच्चों को अपना दूध पिलाकर इनकी जान बचाई है, इसलिए इन्होंने मुझे इन्होंने मेरा व्यक्त किया और कहा कि आप कहीं भी आ जा सकती हो। चील ने सोचा अरे ये तो मैं भी करूँगी, किसी पर उपकार करूँगी, मुझे भी उपकार करना चाहिए न किसी पर, और मैं भी ऐसे ही जंगल में घूमूंगी, कहीं भी कुछ भी करूँगी। तो कुछ दिन हो गए ऐसे ही। तो जो चील थी वो घूम रही थी, विचर रही थी आसमान में। तो उसने देखा कि दो जो चूहे के बच्चे थे वो कीचड़ में फंस गए थे। जो कीचड़ होती है दलदल कीचड़, उसमें वो बच्चे थे चूहे के, वो फंस गए थे चूहे के बच्चे। तो तुरंत याद आई, उसने उन बच्चों के पास पहुंची, उनको वहां से उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अब चूंकि बच्चे जो थे वो कीचड़ में फंसे थे दलदल में, तो ठुठुर गए थे। कैसे हो गए थे वो? ठुठुर गए थे। तो चील ने सोचा क्यों ना अपने पंख से इन्हें ढक लूं, पंख से ढक लूंगी तो जो ठुठुर रहे हैं इनकी ठुठुरन दूर हो जाएगी, मेरे पंखों से इनको हीट मिलेगी, गर्मी मिलेगी, उससे इनकी ठुठुरन दूर हो जाएगी। उसने बच्चों के लिए ढक लिए थे बिल्कुल। अब चील ने सोचा बहुत देर हो गई है, बच्चे सूख भी गए होंगे और इनकी बॉडी में भी गर्मी आ गई होगी, इनकी ठुठुरन बंद हो गई होगी। तो उसने सोचा मैं उड़ जाऊँ यहाँ से, बच्चे तो अब सही जगह पे आ गए हैं। तो उसने उड़ने की कोशिश की लेकिन वो उड़ नहीं पाई। उसने कहा ये क्या हो गया, मैं नहीं उड़ पा रही हूँ। तो पता क्या हुआ, उन चूहियों के बच्चों ने उस चील के पंख कुतर दिए थे। चील तो कुतर दी, जो चूहिया है कुतरने की आदत होती है,
कपड़े कहीं भी जाए, किसी को जाए तो कुतर देती हैं। तो चील के बच्चों ने थे, चील के पंख जो थे वो कुतर दिए थे। तो चील बड़ी मुश्किल से उड़ी, क्योंकि उसके पंख तो उन्होंने कुतर दिए थे, थोड़ा बचे थे। वो चील जैसे से उड़ के गई और बकरी के पास पहुंची। जाके उस बकरी से कहा कि उपकार तुमने भी किया था, उपकार मैंने भी किया था, पर मुझे ऐसा क्यों मिला? उसने तो मेरे पर कुतर दिए, और आपका जो उपकार किया था तो आपको तो पूरी फ्रीडम मिल गई। आप जो जंगल में कहीं भी आ जा सकती हो, आपको कोई डर नहीं है। और बल्कि शेर है वो अपनी पीठ पर लाद कर तुम्हें पत्ते भी खिलवाता है, घुमाता भी है तुम्हें है। चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, उपकार हमेशा उस व्यक्ति करो जिसकी उसके जरूरत है, जिसको उपकार की जरूरत है। डरपोक का मत करो, कार का उपकार मत करो। कार यानी डरपोक, जो उपकार करना है वो शेर का करो, डरपोक का उपकार मत करो। कोई शेर व्यक्ति है, जो साहसी व्यक्ति है, वो आपकी कभी भी मदद करेगा आपको उपकार के बदले। लेकिन जो डरपोक है, जो कायर है, वो आपकी मदद नहीं करेगा, वो उसमें कमियां निकालेगा। क्योंकि जो कमजोर व्यक्ति को जो चीजें दी जाती हैं वो हमेशा व्यर्थ जाती है, बेकार जाती हैं। इसलिए हमेशा सम्मान, प्यार या जो भी हम धन है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम किसको दे रहे हैं, वो इसके लायक है या नहीं है। अगर हम किसी को सम्मान दे रहे हैं तो क्या हम उस व्यक्ति को दे रहे हैं उसके लायक है? कि ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे इसकी योग्यता की, हमारी जो हमारे उपकार किया है उसकी वैल्यू ना समझे। ठीक है, तो हमेशा मदद अच्छे लोगों की करो, ये विचार करो कि वो उसके लायक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो गलत लोग होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, जिनको आपके सम्मान की जरूरत नहीं है, वो आपके काम में हजारों कमियां निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब बताएं उपकार हमें किसका करना चाहिए? शेर साहसी व्यक्ति का, जिसको उसकी आवश्यकता है। कभी भी कार डरपोक का हमें उपकार नहीं करना है। कैसी लगी कहानी? अच्छी। क्लैप करिए।